हेलो बच्चों, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा चौथी की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा के पाठ 1 परिवार कल और आज का सेकंड पार्ट करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में बच्चों हमने पेज नंबर 1 से 4 तक किया था। आज हम पेज नंबर 4 पर दिए हुए हमारा नया घर से शुरू करेंगे। चलो नीचे वाला फोटो देखते हैं बच्चों। अब इस फोटो में देखेंगे इसके बारे में समीर क्या बताता है। समीर बताता है कि यह फोटो हमारे नए घर की है। पिताजी का तबादला गांव के स्कूल से शहर के स्कूल में हो गया था। उनके तबादले के बाद हम गांव से यहाँ शहर में रहने आए थे। देखो, यह है समीर, यह समीर की बहन खुशी, समीर की माताजी और समीर के पिताजी। अब देखो, अब नीचे क्या है? नीचे है सोचो और लिखो। अब समीर के परिवार में कौन कौन साथ रहते हैं? देखो, यह है समीर का परिवार है। कौन कौन साथ रहते हैं? समीर, उसके माता पिता व उसकी छोटी बहन खुशी। यहाँ पूर्ण विराम। चलिए अगले पृष्ठ पर चलते हैं। पेज नंबर 5। यहाँ देखो क्या है? यहाँ लिखा है समीर के परिवार का यह फोटो पाठ के शुरू में दिए गए फोटो से किस प्रकार भिन्न है। भिन्न मतलब अलग है। देखो, शुरू में जो हमने फोटो देखा था यह वाला, है ना, इस फोटो से यह वाला फोटो कैसे अलग है बताओ। देखो, उसमें तो समीर के दादा दादी ताऊ ताई भी थे ना, और ताऊ ताई के बच्चे भी थे। और इसमें कौन कौन है? इसमें सिर्फ समीर, समीर की बहन और उसके माता पिता हैं। तो बच्चों, वह जो फोटो था वह फोटो एक संयुक्त परिवार का था, और यह फोटो है, यह एकल परिवार का है। संयुक्त परिवार में कौन कौन होता है? संयुक्त परिवार में माता पिता के साथ उनके दादा दादी और ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ, ये सभी साथ में रहते हैं। और एकाकी परिवार में माता पिता और बच्चे सिर्फ यही होते हैं। तो चलिए जहां हम थे उसी पृष्ठ पर आते हैं। तो देखिए बच्चों, तो किस तरीके से उत्तर लिखना है? पाठ के शुरू में दिया गया फोटो एक संयुक्त परिवार का था, जबकि समीर के परिवार का फोटो एक एकाकी परिवार का है। अभी जैसे मैंने आपको समझाया। अगला प्रश्न, समीर ने नए घर में क्या बदलाव महसूस किए होंगे? सोचो, क्या बदलाव महसूस किए होंगे? देखो, पुराने घर में तो सदस्य ज्यादा थे और इस नए घर में सदस्यों की संख्या कम हो गई है। तो लिखेंगे यहाँ उसके परिवार के सदस्यों की संख्या कम हो गई। अगला देखो प्रश्न, क्या तुम्हारे परिवार में भी कभी किसी सदस्य को किन्हीं कारणों से नई जगह पर जाना पड़ा है? यदि हाँ, तो कहाँ पर? इसका उत्तर आपको देना है, आपको बताना है। अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को किसी कारण से कहीं नई जगह पर जाना पड़ा है तो आपको लिखना है हाँ, और नहीं तो नहीं लिखना है। ठीक है बच्चों? अब देखो, और अगर जाना पड़ा है तो यह भी लिखना है कि यदि हाँ तो कहाँ पर, वह आपको यहाँ लिखना है, यह आपको स्वयं करना है। देखिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अब समीर का परिवार किस प्रकार का परिवार है? किस प्रकार का है बताया ना मैंने आपको? एकाकी परिवार। अब समीर का परिवार एक एकाकी परिवार है। देखो बच्चों, अब अगला प्रश्न है कि परिवार में अन्य किन कारणों से बदलाव हो सकते हैं? तो किन किन कारणों से हो सकते हैं बदलाव? देखो, या तो किसी की नौकरी दूसरी जगह लग गई हो, है ना, या फिर शिक्षा की वजह से भी हो सकता है कि उच्च शिक्षा लेने के लिए
अपना स्थान बदल लें। गांव से शहर में जा सकते हैं लोग, है ना, बच्चों की पढ़ाई के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए और उच्च शिक्षा के लिए। या फिर परिवार में आपसी झगड़ा हो जाए तो भी परिवार में बदलाव आ सकते हैं कि परिवार, संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार बन सकता है। क्यों? क्योंकि संयुक्त परिवार में अगर झगड़ा हो जाएगा तो परिवार बंट सकता है। हो सकता है उस परिवार के कुछ सदस्य कहीं और जाके रहने लगे, है ना। तो और भी काफ़ी कारण हो सकते हैं, वो आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। खुद से भी सोच के लिखना। कुछ यहाँ लिखे हुए हैं, देखो, नौकरी की वजह से, शिक्षा की वजह से, झगड़े की वजह से आदि, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। समीर के पिताजी स्कूल में अध्यापक हैं। तुम्हारे पिताजी या माताजी क्या काम करते हैं? यह तो आपको स्वयं लिखना पड़ेगा, है ना। आपके पिताजी और माताजी जो कार्य करते हैं वह आपको यहाँ लिखना है, ठीक है बच्चों। अब देखो, नीचे लिखा हुआ है पता करो और लिखो। क्या पता करना है? पढ़ते हैं। अपने माता पिता या दादा दादी से पता करो कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब उनका परिवार किस प्रकार का परिवार था। उनके परिवार में कौन कौन थे? किस प्रकार का परिवार मतलब संयुक्त परिवार था या फिर एकाकी परिवार था, यह आपको उनसे पता करना है। और उनके परिवार में कौन कौन थे मतलब कौन कौन सदस्य थे, वह आपको पता करना है और लिखना है। यह कार्य आपको स्वयं करना है, ठीक है बच्चों। चलिए अब नीचे देखते हैं, नीचे कौन सा चित्र है, मतलब कौन सी फोटो है समीर की एल्बम की। देखो बच्चों, अब यह फोटो तो आपको देखकर ही पता लग रहा होगा कि किस दिन की होगी। देखो क्या कर रहे हैं सब, होली खेल रहे हैं ना। सभी को पसंद होगी होली खेलनी। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं क्या जिनको पसंद नहीं है होली खेलनी? सभी को पसंद होगी होली खेलनी तो, है ना। चलो देखो अब समीर क्या कहता है इस फोटो के लिए। समीर कह रहा है कि यह फोटो तो पिछली होली के मौके की है। गांव से चाचा चाची, बुआ, अनु, अजय सब आए थे और हमने मिलकर होली खेली थी। यह फोटो तो पिछली होली के मौके की है। गांव से चाचा चाची, बुआ, अनु, अजय सब आए थे और हमने मिलकर होली खेली थी। बच्चों यह फोटो थी होली की। अब अगले पृष्ठ पर चलते हैं। तो बच्चों अब आ गए हैं हम पेज नंबर 6 पर। देखो क्या लिखा है, लिखा है अब बताओ, मतलब नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर बताने हैं आपको। तुम्हारे परिवार में होली कैसे मनाते हैं? बताओ कैसे मनाते हैं? गुलाल से, है ना, और घर में तरह तरह के पकवान बनते हैं। और बच्चे कैसे खेलते हैं? पिचकारी से, गुब्बारों से, गुब्बारों में पानी भरकर मारते हैं ना एक दूसरे को, ऐसे खेलते हैं। तो उसी को हमें लिखना है। कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और घर में अनेक तरह के पकवान बनाते हैं। बच्चे पिचकारी व गुब्बारों से खेलते हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हें होली का त्योहार कैसा लगता है? बताओ कैसा लगता है? अच्छा लगता होगा सभी को। जिसको जैसा लगता है वैसा लिखना है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है कि मुझे होली का त्योहार बहुत अच्छा लगता है। अगला प्रश्न, तुम कौन से त्योहार अपने दादा दादी, चाचा चाची आदि के साथ मिलकर मनाते हो? देखो बच्चों कुछ तो मैंने लिखे भी हुए हैं, होली, दीपावली, ईद, और कौन से त्योहार मनाते हो? और भी होंगे काफी सारे ना। देखो बच्चों मैंने कुछ और भी यहाँ पर लिख दिए हैं, रक्षाबंधन, तीज, दशहरा, भैया दूज, क्रिसमस
और भी काफ़ी सारे त्योहार होंगे, जो त्योहार आप अपने दादा दादी, चाचा चाची आदि के साथ मिलकर मनाते हो, मतलब पूरे परिवार के साथ मिलकर मनाते हो। तो परिवार कैसा? और संयुक्त परिवार के तरीके से। अगर एकाकी परिवार में भी आप रह रहे हैं तो आप अपने, जैसे कुछ बच्चे होते हैं अपने गांव में जाते हैं दादा दादी के पास, वहाँ पर सब होते हैं, है ना, चाचा चाची, ताऊ ताई, और कोई भी अलग रहता हो तो वो भी आ जाते हैं त्योहारों पर, सभी मिलकर बनाते हैं त्योहारों को। तो अगर आप इनमें से किसी और त्योहार को भी मिलकर मनाते हो तो आप यहाँ पर लिख देना। ठीक है बच्चों, सोचो और लिखो, त्योहारों के अलावा और किन अवसरों पर तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होते हैं? बताओ। शादी पर, जन्मदिन पर, है ना, कोई धार्मिक समारोह हो उस पर, या फिर किसी की दुर्घटना हो जाए तब भी ना। आपस में सुख के अलावा दुख भी बांटे जाते हैं। तो देखो, शादी, जन्मदिन या किसी दुर्घटना अथवा मृत्यु होने पर, किसी धार्मिक समारोह के अवसर पर, इन अवसरों पर परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होते हैं। अब आगे देखो, आगे पूछा गया है कि जब परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होते हैं तब तुम्हें कैसा लगता है? तुम क्या क्या करते हो? तो यह आपको स्वयं करना है। ठीक है, जैसा आपको लगता है आपको वैसा लिखना है, और आप जैसा करते हैं वैसा लिखना है। यहाँ जैसे मैंने लिखा है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सभी बच्चों के साथ खेलती अथवा खेलता हूँ। ठीक है, यह लाइन मैंने बच्चों के लिए लिखी है, आप सभी के लिए, कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो बच्चे होंगे वो बच्चे क्या करते हैं, सभी बच्चों के साथ खेलते हैं ना। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अपने मन की बात आपको यहाँ लिखनी है, इससे अलग जो आप करते हैं वह आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इससे आगे का अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।